नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं, हमारे सुनने में आता है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। हमारे जीवन में जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमें उसका अच्छा या बुरा फल जरूर देते हैं, लेकिन ये सही में सही है या गलत है? दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है और इस बात को मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि हमारे शास्त्रों में भी ये बात साफ साफ बताई गई है कि इंसान जो भी कर्म करता है उसे उसका परिणाम इसी जन्म में भोगना पड़ता है। आप गीता उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए। लेकिन अब बात करते हैं एक कहानी की। दोस्तों एक छोटा सा गरीब परिवार था। उस परिवार में एक लड़का था और उसके पिता थे। पिता की बीमारी के पश्चात मृत्यु हो जाती है। बच्चा अकेला रह जाता है। वो लड़के की उम्र लगभग 10-12 साल रही है। तो लड़का अब अकेला हो गया, अपना पेट कैसे भरे, उसे बहुत समस्या होती है। वो एक घर में जाता है और सोचता है कि शायद मुझे यहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। वो दरवाजा बजाता है। वहां से एक लड़की आती है। वो लड़का कुछ खाने के लिए मांगता है, कहता है कुछ पैसे दे दो या फिर कुछ खाना दे दो। तो लड़की बोलती है कि खाने के लिए तो कुछ नहीं है और पैसे भी नहीं है मेरे पास, तो क्योंकि लड़की की भी उम्र लगभग यही रही थी। तो वो लड़की, उसको याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि अगर कोई घर पे आए कुछ मांगने तो उसे खाली हाथ मत भेजना। तो लड़की सोचती है कि घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो उस लड़के से बोलती है कि तुम थोड़ी देर रुको। वो उसे एक गिलास दूध का लाके देती है। लड़का उसे पी लेता है। फिर लड़का सोचता है कि ऐसे अच्छे लोग तो और भी होंगे, क्यों ना मैं अपना यही काम करूं। लड़का यही काम करता है। वो ऐसे ही लोगों को ढूंढता है और उनसे वो अपना खाने का सामान लेता है और पढ़ाई करता है। पढ़ते पढ़ते वो एक डॉक्टर के यहाँ काम करने लगता है। क्योंकि वो लड़का डॉक्टर बनना चाहता था तो वहां पे वो काम करना शुरू कर देता है। काम करते करते उस डॉक्टर को वो इतना खुश कर देता है कि डॉक्टर सारे पैसे खर्च करता है और उसे वो डॉक्टर के लिए डिग्री दिलवा देता है। लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। जिस लड़की ने उसे दूध पिलाया था वो लड़की अचानक बीमार होके उसके हॉस्पिटल में ही आ जाती है। उसका ऑपरेशन होना होता है बहुत बड़ा, और जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो जब उसे पता चलता है कि भाई ये लड़की बचेगी नहीं बिना ऑपरेशन के, तो लड़की के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं और तुरंत ही ऑपरेशन होगा। तो फिर सारे वो बातें करते हैं। तो वो डॉक्टर सारी बातों को सुनता है, ऑब्जर्व करता है और वो उस लड़की को पहचान भी लेता है। वो उस लड़की का ऑपरेशन कर देता है। जब ऑपरेशन हो जाता है तो वो लड़की पूछती है कि मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे किसने दिए, किसने ये सारा काम किया। तब वो लड़का उस लड़की के सामने आता है जो कि डॉक्टर बन चुका था। वो कहता है कि ये सारा काम आपके एक गिलास दूध ने किया है। आपके पैसे एक गिलास दूध ने चुका दिए हैं। अगर आप मुझे एक गिलास दूध उस दिन नहीं देते तो शायद मेरे अंदर ये दिमाग भी नहीं आता कि मैं किस तरह से अपनी पढ़ाई करूंगा और किस तरह से मैं डॉक्टर बन पाऊंगा। उस लड़की ने अपना कर्म किया, एक गिलास दूध दिया, क्योंकि उसे सीख मिली हुई थी कि उसके घर से कोई भी जो आया है मांगने वो खाली हाथ ना जाए। तो उस एक गिलास दूध का कर्म फल उसे ये मिला कि उस लड़के ने उसकी जान बचाई। दोस्तों हमारे कर्मों का फल भी हमें इसी प्रकार मिलता है, लेकिन कब मिलेगा ये हमें नहीं पता होता है। और इसी चीज के चलते हुए हम सोचते हैं जब मिलेगा तब मिलेगा। इंसान बहुत गलतियां करता है और जानबूझकर बहुत ही गलत, बहुत ही बुरे कर्म भी करता है, और जिसका परिणाम उसे भोगना भी पड़ता है। और कई बार उसके पूरे परिवार को भोगना पड़ता है और बाद में फिर वो पछताते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आज ही रहते हुए हम क्यों ना अपने कर्म सुधार लें। हम क्यों ना ऐसे काम करें जिसके लिए हमें बाद में पछताना ना पड़े। हम क्यों ना अपने लिए, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मों को आज ही से सुधारना शुरू क्यों ना करें। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को काफी ज्यादा प्रेरणादायक लगे और आप लोगों को
प्रेरित भी करे अपने कर्मों को सुधारने के लिए। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो उसे सुधारने के लिए, और नहीं हुई है तो आगे और भी अच्छे से रहने के लिए। आशा करती हूँ ये जानकारी पसंद आए, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।